हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में हम विनिर्माण उद्योग जो चैप्टर है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने जूट उद्योग है या चीनी उद्योग है जो कि खेती के ऊपर आधारित उद्योग थे, उनके ऊपर जो है हमने पढ़ा था, उनके महत्व के बारे में पढ़ा था। और इस वर्कशीट में हम लोहा तथा इस्पात उद्योग जो कि आधारभूत उद्योग या खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, बाहरी उद्योग कहलाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए लोहा और इस्पात उद्योग, ये उद्योग जो है खनिज और जो धातु होती हैं उन कच्चे माल के रूप में उनका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस उद्योग को जो है खनिज आधारित उद्योग भी कहा जाता है। और जो लोहा और एक इस्पात है ये एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, आधारभूत उद्योग क्यों है? क्योंकि अन्य सभी जो भारी, हल्के और मध्यम उद्योग हैं वो इन्हीं से बनी हुई मशीनरी पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जो सारी चीज़ें बाकी देखिए, जैसे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसके अंदर स्टील का, लोहे का यूज़ किया जाता है, इस्पात यानी स्टील, ठीक है ना, तो उसका यूज़ किया जाता है, उन्हीं के ऊपर आधारित दूसरे उद्योग चलते हैं, इसीलिए ये उद्योग आधारभूत उद्योग कहा गया है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। यानी जो ये लोहा और इस्पात उद्योग है इसमें अयस्क, लौह अयस्क चाहिए, ठीक है, 4 पार्ट, 4 भाग चाहिए। कोकिंग कोल जो है वो 2 भाग है और चूना पत्थर 1 भाग है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरा स्थान था। ठीक है, और यह स्पंज लोह का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। स्पंज लोह है जो है उसका सबसे बड़ा जो है क्या है, उत्पादक है। और आप ये कह सकते हो कि जो इस्पात का उत्पादन है और खपत है उसको प्राय एक देश का जो डेवलपमेंट है, एक विकास कितना हो रहा है देश का, उसका स्केल जो है वो माना जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग को कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी खपत है, उससे किसी भी देश की डेवलपमेंट का पता चलता है। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। ठीक है, यानी SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसके माध्यम से जो है क्या है, बेचा जाता है। भारत के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं और इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो अधिकांश जो है लोहा इस्पात उद्योग जो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसमें है, और उसके कारण क्या है कि वहाँ पे लोह अयस्क की कम लागत से वहाँ पर मिल जाता है। दूसरा, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता है। ठीक है, सस्ते वहाँ पे श्रमिक मिल जाते हैं और स्थानीय बाजार है जहाँ पर इसकी खपत भी आसानी से हो जाती है। क्लियर? उसके बाद देखिए, जो अगर हम बात करें 1950 के दशक की, 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। और आज जो है चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी वो चीन ही है। क्लियर? उसके बाद देखिए, अब भारत में जो है इसके विकास न होने पाने के भी जो है कुछ कारण हैं। तो वे कारण कौन से हैं कि चीन के साथ उत्पादक इतना ही आप कह सकते हो कि एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित करने के बाद भी क्यों भारत पीछे रह गया। इसके कुछ कारण थे कि उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता हो गई, कम श्रमिक उत्पादकता हो गई, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है और अविकसित अवसंरचना है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण जो है पूर्ण विकास नहीं हो पाया। जो इस्पात उद्योग है उसको अधिक से अधिक विकसित करने के लिए विकास के संसाधन जो है, अनुसंधान यानी रिसर्च वगैरह, उनको नियमित करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम प्रगलन। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। और ठीक है, तो यह जो है क्या है, हल्का होता है। आपको पता है एल्यूमिनियम के जो है बर्तन आपने देखे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। तो
जो एल्यूमिनियम है ये हल्का होता है, जंग अवरोधी, इसके ऊपर जंग नहीं लगता, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर इसको बनाया जा सकता है। क्लियर। उसके अलावा इसका जो प्रयोग है अगर हम देखें हवाई जहाज़ बनाने में भी है, बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तार बनाने में इसका प्रयोग होता है और कई उद्योगों में इसका महत्व जो है वो इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे इनके विकल्प के रूप में इसका प्रयोग होने से भी इसका प्रयोग जो है वो बड़ा है। यानी तांबा, जस्ता, शीशे इसकी जगह पर भी एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन जो संयंत्र हैं वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन राज्यों में स्थित हैं। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी आवश्यकता है? एक तो है नियमित ऊर्जा की पूर्ति हो, क्लियर, और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता वो जो है इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से दो जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है एल्यूमिनियम उद्योग के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। अभी हमने पढ़ा वर्कशीट में, यह हल्का, जंग अवरोधी और ऊष्मा का सुचालक होता है। तीसरा, यह लचीला होता है और अन्य धातुओं के मिश्रण से इसको अधिक कठोर बनाया जा सकता है। और फोर्थ रहेगा, इसका उपयोग दरवाजे, खिड़कियां, वायुयान निर्माण, पैकिंग, मेडिकल इंडस्ट्री और बर्तन बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न 2 है, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित न हो पाने के कारणों की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो हमने अभी पढ़ा कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, जबकि हमने पढ़ा कि 1950 के दशक में भारत और चीन दोनों ने एक बराबर मात्रा में जो है लगभग लोहे और इस्पात का खनन किया था। ठीक है, तो लोहा और इस्पात उसका उत्पादन किया था, लेकिन फिर भी भारत में जो है अधिक मात्रा में विकसित नहीं हो पाया ये उद्योग। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कारण रहे। पहला जो कारण है उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। ठीक है, तो कोकिंग कोयला उसकी सीमित उपलब्धता और उच्च लागत। दूसरा है कम श्रम उत्पादकता रही और तीसरा है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और चौथा रहेगा अविकसित अवसंरचना। तो ये जो है चारों कारण इसके रही। तो ये थी आपकी आज की एसएससी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।